विवेकानंद केंद्र सेवा के माध्यम से स्वामी जी के विचारों को प्रसारित करता है। नैसर्गिक संसाधन विकास प्रकल्प विवेकानंद केंद्र का आध्यात्म सेवा आयाम है। संपूर्ण भारतवर्ष में इसकी 600 से भी ज्यादा शाखाएं हैं, जिसके माध्यम से ये अपनी सेवा गतिविधियां चलाता है। इसे संक्षिप्त में वीके नारडेप कहते हैं। वीके नारडेप शाश्वत विकास हेतु कम लागत में निर्माण कार्य, जल संचयन, शाश्वत कृषि, समग्र चिकित्सा और नवीन ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान दे रहा है। यह शाश्वत विकास हेतु आधुनिक तकनीकों को विवेकपूर्ण रीति से जोड़कर लोगों के लिए कार्यक्रम बनाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में 2000 से ज्यादा बायोगैस प्लांट स्थापित करने के कारण अश्डेन अवार्ड प्राप्त वीके नारडेप ने नवीन ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त की है। वीके नारडेप ने तकनीकी विशेषज्ञता के साथ अपने 25 वर्षों का अनुभव शक्ति सुरभि बायोमिथेनेशन प्लांट को विकसित करने में लगाया है। ये प्लांट रसोई घर में बचे हुए कूड़े करकट पर चलता है और रसोई घर में भोजन पकाने हेतु गैस उपलब्ध कराता है। इस जैविक रसोई के कूड़े के प्रयोग से संपूर्ण परिसर भी स्वच्छ रहता है। इसलिए ये प्लांट 3 समस्याओं का निराकरण करता है। अब इस प्लांट को घर में प्रस्थापित करने की विधि देखेंगे। जब यह प्लांट आपके घर में आएगा तो वो इस तरह दिखेगा। स्टोव और उसके अन्य जोड़ने वाले पाइपों को डाइजेस्टर से निकालना पड़ेगा। इस प्लांट को जहां पर्याप्त मात्रा में सूर्य प्रकाश आता हो, ऐसे समतल भूमि पर घर के पिछवाड़े में या छत पर रखें। प्लांट को प्रस्थापित करने के पश्चात आउटलेट पाइप को उसके साथ जोड़ देना चाहिए और टिफ्लॉन टेप के द्वारा इस पाइप को बंद कर देना चाहिए। साथ ही आपातकालीन जल निष्कासन पाइप को भी बंद कर देना चाहिए। यह व्यवस्था प्लांट को स्थानांतरित करते समय आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इन सभी को व्यवस्थित रूप से जमाने के पश्चात इस प्लांट के डाइजेस्टर को भरना प्रारंभ करेंगे। गाय का ताजा गोबर तथा पानी 1:1 के समान अनुपात में लेकर उसे डाइजेस्टर में डालिए। गोबर में से रेशे वाले पदार्थ, सूखी घास तथा मिट्टी को बाहर निकालने का ध्यान रखिए। गोबर के पानी को तब तक डालते रहिए जब तक आउटलेट पाइप से बाहर निकलना प्रारंभ नहीं होता। पानी का जैकेट जल से पूरी तरह भरा रहना चाहिए। इस गेट वाल्व से 2 मीटर लंबी नली को जोड़ देना चाहिए। इसकी लंबाई कम से कम इतनी होनी चाहिए कि गैस होल्डर ऊपर नीचे तथा चारों ओर आसानी से घूम सके। गैस प्रवाहित होने वाला पाइप स्टोव से इस प्रकार जुड़ा रहना चाहिए जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। इस पाइपलाइन के निचले हिस्से में एक और वाल्व है जहां से हम प्रत्येक महीने में बायोगैस का जमा पानी बाहर निकाल सकते हैं। अब रसोई घर में स्टोव को नली से जोड़ देंगे तथा उसके पीछे के हवा जाने के छिद्र को बंद करेंगे। अब हम देखेंगे कि कैसे ये प्लांट कार्य करता है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। डाइजेस्टर में गैस उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को अपेक्षित वातावरण मिलने पर गैस उत्पन्न प्रारंभ होता है तथा 3 से 4 सप्ताह में गैस बनना प्रारंभ होता है। इसके पश्चात गोबर के पानी की आवश्यकता नहीं है। इस विशिष्ट अवधि में प्लांट में कुछ भी नहीं डालना है, परंतु फिर भी गैस का उत्पादन होगा और वो गैस बाहर निकाल देना चाहिए। अब हम प्लांट में जैविक कूड़ा डाल सकते हैं। ये हमें धीरे से प्रारंभ करके क्रमशः बढ़ाते जाना है। 7 से 8 सप्ताह होने के पश्चात इसमें 2 से 5 किलो तक का कूड़ा डाल सकते हैं।
ये प्लांट ऐसा तैयार किया है कि ये कम सामग्री से चल सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कूड़ा करकट डालने से इसमें बिगाड़ होगा। जैविक कूड़ा संपूर्ण डाइजेस्टर में जाकर उसकी सतह में फैल जाता है, क्योंकि इनलेट पाइप अंदर तक जाता है। यहाँ जैविक प्रतिक्रिया स्वरूप गैस तैयार होती है, जो पात्र को ऊपर उठाता है। गैस पात्र के ऊपर रखे हुए वजन के दबाव के कारण गैस पाइप द्वारा स्टोव तक पहुंचता है। आउटलेट पाइप विशेष रूप से यू आकृति में तैयार किया गया है। संपूर्ण पाचन क्रिया के पश्चात पाचक स्लरी यू आकृति के पाइप से बाहर आती है। ये स्लरी अति तीव्र पोषक होती है। इसे अपने बगीचे में सीधे नहीं डालना है, अपितु पानी मिलाकर डालिए। ये बहुत अच्छी खाद है और उसका प्रत्यक्ष प्रभाव आप अपने बगीचे में देख सकते हैं। इनलेट पाइप अपनी विशेष बनावट के कारण दुगुना कार्य करता है। ये कूड़े के परत को तोड़ता भी है और इस कारण अत्यधिक मात्रा में गैस उत्पन्न होता है। मुख्य पाइप एवं सहायक पाइप के वजह से गैस का पात्र अपनी जगह से झुकता नहीं। अब हम देखेंगे कि कूड़ा करकट को कैसे हम प्लांट में डाल सकते हैं। इसमें पका हुआ चावल, दाल, चपाती, सब्जी, चाय और कॉफी पाउडर के साथ ही अन्य पका हुआ खाद्यान्न डाल सकते हैं। साथ ही कच्ची सब्जियों को संभव हो तो गर्म पानी में मिलाकर डालें। मांसाहारी खाद्यान्न डालते समय उसकी हड्डियों को अलग करके डालें। आइए अब हम देखेंगे कि इस प्लांट के सुचारू रूप से चलाने तथा अत्यधिक कार्यरत करने हेतु कैसे उपयोग करें। प्रत्येक दिन बचे हुए खाद्यान्न का निश्चित भाग डालें। थोड़ा कम डालने से चलेगा, परंतु ज्यादा नहीं डालना है। खाद्यान्न डालने के पश्चात गैस पात्र को दाईं तथा बाईं ओर कुछ समय घुमाना है। पानी के आवरण को हमेशा पूर्ण भरा रखना है, नहीं तो गैस पात्र के अगल बगल से बाहर निकलेगी। पात्र का पानी में तैरते रहना उसके दबाव को सुनिश्चित करता है। रेशे वाले पदार्थ जैसे मुगना तथा केले के छिलके, बहुत ज्यादा अम्लीय पदार्थ जैसे रसम या बहुत ज्यादा क्षारीय पदार्थ जैसे अदरक को अकेले नहीं डालना है और न ही खाद्य ज्यादा मात्रा में डालना है। प्लांट में खाद्यान्न डालते समय इस बात का ध्यान रखिए कि बर्तन धोने का साबुन तथा रसायन तत्व न मिले हों। आइए अब हम देखेंगे इसके उपयोगकर्ता क्या कहते हैं। எங்களுக்கு தந்த பிறகு நாங்கள் விறகு எதுவுமே நாங்கள் வாங்கி இருக்க மாட்டோம். எங்களுக்கு இந்த கேஸில் எல்லா உபயோகம்லாம் எல்லாம் இதிலேயே நாங்கள் செய்கிறோம். நாங்கள் வந்து 500 ரூபாய் எல்பிஜி சிலிண்டர் கொடுக்குறமே தவிர 1000 ரூபாய் சேமிப்பு வர மிச்சமாகுது. இது வந்த பிறகு நாங்கள் கேஸ் வந்து அதிகம் பயன்படுத்துறதில்லை. எங்கள்கிட்ட இந்தியன் கேஸ் இருக்குது. இந்தியன் கேஸ் இது வந்த பிறகு வந்து இப்போ 8 மாதம் ஆச்சு, அது எடுக்கவே இல்லை. 3 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி 2 சிலிண்டர் காசு எங்களுக்கு மிச்சமாகுது. சமையல்னாலும் செய்தான், காப்பி போட்டாலும் செய்தான், குழம்பு எதுனாலும் நாங்கள் இதில் வைப்போம். பைசாவுக்கு செலவும் இல்லை. விறகு நாங்கள் வாங்கவும் மாட்டோம். முன்னால் நாங்கள் விலைக்கு தான் வாங்குவோம். இப்போ அதனால் இந்த கேந்திராலேருந்து அடுப்பு தந்ததுனால எங்களுக்கு மிக நன்றி. மற்றும் அதன் சுவையும் ரொம்ப சுவையாக உள்ளது. மற்றபடி காய்கறிகளும் நன்றாக வருகிறது. இந்த கழிவோட தண்ணியும் சேர்த்து அதனால் அந்த வாழைகளுக்கு விடுறேன். விடுறதுனால சுமாராக சாதாக போடக்கூடிய வாழைக்கிளையை விட கூடுதல் சீப்பு, அதாவது 6 சீப்பு நடத்தக்கூடியது எனக்கெல்லாம் இப்போ 15 சீப்பு வரை நடத்திருக்கு. இது மாதிரி எல்லாரும் சுற்றுச்சூழலும் எனக்கு நல்லாவே இருக்கு. இல்லைன்னா வெளியில கொண்டு எல்லாம் சாம்பார் ஊசி போனதெல்லாம் வெளியில கொட்டிட்டு இருந்தாங்க, யாரும் அப்படி கொட்டுறது இல்லை. इस शक्ति सुरभि प्लांट को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से मान्यता प्राप्त है। प्लांट के नमूने पर केंद्र का एकाधिकार है। इस नमूने का उपयोग एक घनाकार मीटर की क्षमता वाले फिक्सेड प्लांट की स्थापना हेतु भी उपयोगी है। इस समृद्ध तकनीक से बड़े आकार के बायोगैस प्लांट का निर्माण किया जा सकता है, जिससे विद्युत तथा कंप्रेस्ड बायोगैस तैयार होती है। एलपीजी गैस सिलेंडर के आसमान छूते भाव का
यथार्थ समाधान शक्ति सुरभि है, जो कम लागत में रसोई गैस उपलब्ध कराने तथा घर के अनावश्यक कूड़ा करकट का सदुपयोग करने हेतु उपयोगी है। इसके अतिरिक्त प्लांट ग्रीन हाउस गैस को कम करने में मदद करता है। वीके नारडेप का लक्ष्य है कि प्रत्येक भारतीय घर में बायोमिथेनेशन प्लांट हो। जी हां, यदि प्रत्येक भारतीय घर में एक प्लांट स्थापित होगा तो घर की गंदगी दूर होगी तथा घरेलू ईंधन में बचत होगी। जो इस प्लांट के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, वे वीके नारडेप से इस विषय में संबंधित पुस्तकें तथा नियमावली प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे साथ भेंट कर मासिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लिखिए सचिव, विवेकानंद केंद्र, नारडेप, विवेकानंदपुरम, कन्याकुमारी।